नमस्कार। बहुत ज़्यादा नींद आना एक समस्या है। नींद ना आना जितना कॉमन है, उतना कॉमन तो नहीं है, लेकिन फिर भी कई लोग को बहुत ज़्यादा नींद आती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और सुस्ती दिन भर लगी रहती है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हमने ऑलरेडी एक वीडियो किया था जिसमें हमने बात करी थी इसको ठीक करने के या इसको कम करने के टिप्स पर। आज उस वीडियो का सेकंड पार्ट है। इसमें हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिससे ये बहुत ज़्यादा नींद आने वाली प्रॉब्लम में कुछ फ़ायदा आपको मिल सकता है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। लास्ट टाइम जो हमने टिप्स डिस्कस किए थे उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमने डिस्कस करी थी कि आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, अच्छा ड्यूरेशन, अच्छा टाइमिंग का नींद होना चाहिए। आपको कोई चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल या स्मोकिंग इस तरह की चीज़ें नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा मोबाइल पर टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए, प्रॉपर डाइट लेना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, हेवी साउंड्स का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, नेचुरल लाइट्स का एक्सपोजर बॉडी को थोड़ा मिले तो अच्छा है। मोबाइल की स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करें, छोटा सा पावर नैप ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई नींद संबंधित बीमारी है या डिसऑर्डर है तो उसका निवारण ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब बात करेंगे कुछ और पॉइंट्स पर। नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रेशन को मेंटेन रखना ज़रूरी है। काफ़ी स्टडीज़ ने ऐसा शो किया है कि जब बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है तो नींद प्रॉपर नहीं हो पाती है, बॉडी का स्लीप साइकिल अफेक्टेड होता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और सुस्ती होती है। डिहाइड्रेशन एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से लोगों को कमज़ोरी और सुस्ती हो सकती है। तो आपको हाइड्रेशन को प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा हेवी मील्स नहीं लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा शुगर और फैट कंटेनिंग चीज़ें नहीं खानी चाहिए। शुगर और फैट आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और सुस्ती का एहसास कराते हैं। इसके कंपैरेटिवली ज़्यादा सैलेड्स और ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच खाना अगर आप खाते हैं तो सुस्ती, कमज़ोरी कम लगेगी, आपको दिन भर कमज़ोरी का एहसास नहीं होगा। यदि आप हेल्दी डाइट खाएंगे और ज़्यादा हाई कैलोरी चीज़ों के बदले लो कैलोरी चीज़ और फाइबर वाली चीज़ ज़्यादा खाएंगे, बैलेंस डाइट ज़्यादा लेंगे, तो आपको नींद और कमज़ोरी का एहसास कंपैरेटिवली दिन भर नहीं होगा। इसके कंपैरिजन में यदि आप बहुत ज़्यादा फैट का और बहुत ज़्यादा शुगर या बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला डाइट दिन भर लेते हैं तो आपको कमज़ोरी ज़्यादा लगेगी। इसके अलावा जो भी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो आपके माइंड को तरोताज़ा करती है, आपकी एनर्जी लेवल्स को बढ़ाती है, उसमें एंगेज करिए। दिमाग को एक्टिव रखने के लिए कोई क्रॉसवर्ड पजल्स खेल रहे हैं या कोई एक्टिविटी कर रहे हैं या कोई मेहनत का काम कर रहे हैं, दिमाग से किससे डिस्कस कर रहे हैं, कोई टॉपिक्स पर विचार चिंतन कर रहे हैं, लोगों के साथ डिस्कशंस या डिबेट्स कर रहे हैं। ऐसी चीज़ें आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करती है जिसकी वजह से आपका ब्रेन ताज़ा रहता है और आपको नींद का एहसास थोड़ा कम रहता है। इसके अलावा शॉर्ट ब्रिस्क वॉक करने चाहिए। बीच बीच में अगर आपको बहुत ज़्यादा सुस्ती का एहसास हो रहा है तो थोड़ी देर के लिए आप चलने के लिए निकल जाइए और थोड़ा वॉक करके आ जाइए। सोने से पहले बहुत ज़्यादा हेवी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए क्योंकि उससे आपकी रात की नींद कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, आपका दिमाग हाइपर एक्टिवेट हो सकता है जिसकी वजह से आपको नींद ना आए और अगले दिन बहुत ज़्यादा सुस्ती हो, ऐसा हो सकता है। तो छोटे छोटे ब्रिस्क वॉक्स अगर आप करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। रूम की लाइटिंग को प्रॉपरली एडजस्ट करिए। रूम की लाइट बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको ब्लू लाइट्स या शार्प लाइट्स नहीं मिलनी चाहिए जिसकी वजह से लोगों का नींद कॉम्प्रोमाइज़ होता है, जिसकी वजह से भी आपका सुस्ती और कमज़ोरी का एहसास होता है। बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट और काम करते समय बहुत ज़्यादा डिम लाइट्स अगर हो तो ये आपको परेशान करती है। सोते समय लाइट्स डिम होनी चाहिए, जागते समय लाइट्स ब्राइट होनी चाहिए। ये कॉम्बिनेशन आपको रखना है। जिस कमरे में लाइट्स बहुत डिम होंगी या लाइट बहुत कम होंगी वहाँ पे आपको सुस्ती और कमज़ोरी का एहसास होगा। वाइट लाइट्स आपको कंपेरेटिवली ज़्यादा एक्टिवेट करेंगी, येलो लाइट्स और ब्लू लाइट्स आपको थोड़ा सा डीएक्टिवेट करेंगी, तो येलो लाइट्स कंपेरेटिवली थोड़ा कम करिए। नेक्स्ट है कि आपको वर्क बेड पर कई बार बहुत ज़्यादा काम लेके आप नहीं बैठिए। अगर आप ऐसे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं जब आप रात को बेड पर हैं या कोई टेबल वर्क कर रहे हैं या कोई कंप्यूटर वर्क कर रहे हैं जब आप बेड पर हैं तो उससे आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है स्लीप साइकिल, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा नींद आ सकती है। तो यदि आपको अपना स्लीप साइकिल को अच्छा मेंटेन करना है तो रात को लेट नाइट बेड पर जाने के बाद बहुत ज़्यादा टेबल वर्क नहीं करें, उससे आपकी नींद अफेक्ट हो सकती है। इसके अलावा अरोमा थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। कुछ सेंट्स जैसे कि सिट्रस है, पेपरमिंट है, वो अच्छी कंफर्टेबल स्लीप के साथ एसोसिएटेड है।
ये सारी चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं यदि आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो ये थेरेपी आपकी नींद को इम्प्रोवाइज कर सकती है, तो नेक्स्ट मॉर्निंग आपको कंपैरेटिवली थोड़ा सा अलर्टनेस ज़्यादा महसूस होगी और आपको बहुत ज़्यादा लेथार्जी और कमज़ोरी इससे एहसास नहीं होगा। इसके अलावा ऑब्वियसली ये चीज़ काफ़ी लोग करते हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है तो मुँह पे स्प्लैश करिए या नहा के आ जाइए, शावर कर लीजिए, तो इससे आपकी नींद भाग जाएगी। मुँह पे गर्म पानी के या ठंडे पानी के या नॉर्मल वाटर के भी अगर आप छींटे करते हैं तो उससे भी आपकी अलर्टनेस इंप्रूव होती है और उससे भी नींद भाग जाती है। इसके अलावा आपको कोई अच्छी म्यूज़िक आप सुन सकते हैं, थोड़ा सा फास्ट म्यूज़िक अगर आप सुन सकते हैं तो उससे भी आपकी अलर्टनेस इंप्रूव होती है। अच्छी म्यूज़िक सुनने से आपका माइंड रिलैक्स होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं और आपकी एक्टिविटी बढ़ती है, उससे आपकी अलर्टनेस भी बढ़ती है। बहुत ज़्यादा स्लो और लेथार्जिक म्यूज़िक के बदले अच्छी म्यूज़िक को अगर आप सुनते हैं, फास्ट म्यूज़िक को सुनते हैं, तो इससे आपका माइंड थोड़ा एक्टिवेट होता है और लेथार्जिक आपको कम लगेगा। इसके अलावा अगर आप बीच-बीच में आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लग रही है तो काम करने के बीच में उठ जाइए, थोड़ा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करिए, कुछ बीच-बीच में एक्सरसाइज या एक्टिविटी करके अगर आप आएँगे तो आपका मन शांत रहेगा। बहुत अच्छा आपको एहसास होगा और आपको स्ट्रेस हार्मोन्स भी कम हो जाएँगे और आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी या सुस्ती का एहसास नहीं होगा। काम के बीच में थोड़ा-सा उठ के चले जाइए और स्ट्रेच कर लीजिए, हाथ-पाँव को थोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिए, तो इससे आपको थोड़ा-सा अच्छा लगेगा और कंपैरेटिवली नींद थोड़ी कम आएगी। इसके अलावा कॉग्निटिव स्टिमुलेशन कीजिए, ब्रेन को स्टिमुलेशन कीजिए, अच्छे डिस्कशंस वगैरह कीजिए। ब्रेन टीजर्स का लिए या पजल्स के लिए या ऐसी चीज़ों के लिए आप ऑप्ट कर सकते हैं जो आपके ब्रेन को थोड़ा एक्टिवेट करती है जब भी आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी या सुस्ती लग सकती है। तो इस चीज़ों को आप अगर आप यूज़ करते हो तो आपका ब्रेन थोड़ा एक्टिवेट हो जाता है। इससे कॉग्निटिव स्टिमुलेशन टेक्निक बोलते हैं। काम करते समय पोस्चर का ध्यान रखना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा लेटे-लेटे का पोस्चर में जो लोग काम करते हैं उनको भी नींद आती है। बहुत ज़्यादा सीधे बैठ के भी अगर काम करते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा दर्द वगैरह का एहसास होता है। तो प्रॉपर पोस्चर का होना ज़रूरी है। इसके अलावा लाइट थेरेपी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप अपने आप को ब्राइट लाइट को एक्सपोज़र करते हैं, खासकर ऐसे टाइम पे जब आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है या ऐसे महीनों में जहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, उस समय आप बहुत ब्राइट लाइट्स का प्रयोग करते हैं, तो उससे भी आपकी अलर्टनेस और एक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट होता है। इसके अलावा कंटिन्यूस मोबाइल का एक्सपोजर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का एक्सपोजर, लैपटॉप्स का पर बहुत ज़्यादा काम करना, ये भी आपकी स्लीप साइकिल को और अलर्टनेस को अफेक्ट कर सकता है। तो इस पर भी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक काम करना अवॉइड करें। इससे भी आपका स्लीप साइकिल बेटर होगा और अलर्टनेस इंप्रूव होगी। तो आज के टॉपिक में हमने कुछ और पॉइंट्स पर बात करी जिससे आपका स्लीप इफेक्ट हो सकता है और इम्प्रूवमेंट हो सकता है उसमें, और आपका अलर्टनेस इंप्रूव हो सकता है। इसमें हाइड्रेशन को इंप्रूव करना, मील्स को अच्छे से मैनेज करना, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स वाली चीज़ों को कम लेना, फाइबर और प्रोटीन्स वाली चीज़ों को ज़्यादा लेना, बीच बीच में शॉर्ट एक्सरसाइजेस के ब्रिस्क वॉक्स करना, माइंड को स्टिमुलेट करने वाली एक्टिविटीज़ और डिस्कशन में इन्वॉल्व करना, बीच बीच में रेस्ट लेके कुछ स्ट्रेचिंग और रिलैक्सेशन की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, अच्छे ब्राइट लाइट में रहना और डार्कर लाइट्स को अवॉइड करना, लाइटिंग को प्रॉपर एडजस्ट करना, येलो लाइट्स को अवॉइड करना। इसके अलावा कॉग्निटिव स्टिमुलेशन कर सकते हैं, बीच बीच में पावर नैप्स ले सकते हैं, लाइट थेरेपी कर सकते हैं, अरोमा थेरेपीज या स्मेल थेरेपी कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा मोबाइल डिवाइसेस या लैपटॉप डिवाइसेस का एक्सपोजर को अवॉइड करिए। अच्छी म्यूजिक को सुन सकते हैं तो इससे भी आपका नींद भाग जाएगी। बीच बीच में आप स्नान करके या मुंह पे पानी डालते हैं तो इससे भी आपकी नींद भाग जाएगी। उम्मीद करेंगे आज के टॉपिक में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो टॉपिक एंड करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। जो लोग हमारे चैनल पर नींद रिलेटेड, एक्सरसाइज रिलेटेड, अवेयरनेस रिलेटेड या इंसोम्निया रिलेटेड टॉपिक्स को देखना चाहते हैं, उनके लिए हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, उन्हें चेकआउट करिए। डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा।